हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2004 का प्रीवियस ईयर्स प्रश्न लेकर आए हैं। यह यूथ कंपटीशन टाइम बुक का सीरीज है जो एक एक कर सभी वर्ष का प्रश्नों का संग्रह इसे गणेश टीचिंग एकेडमी में लाया जाएगा। चलिए आज का हम क्लास आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला है, इस क्लास में 2005 दिसंबर परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे हिंदी साहित्य से वो सभी इस क्लास में उपलब्ध है। चलिए प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मगधी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या तीसरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। कब? 1927 ईस्वी में। प्रश्न संख्या चौथा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जो है उसे एक झलक देखते हैं। ब्रज, देली, खड़ी बोली। अब हम प्रश्न संख्या पांचवा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी। पूर्वी हिंदी की जो बोली है उसे देखते हैं। अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है। प्रश्न संख्या छठा देखते हैं। ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? बंगाल में। प्रश्न संख्या सातवां, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश भाषा की। प्रश्न संख्या आठवां, आदिकाल में किसी कवि ने अवध भाषा की रचना की है? अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या नौवां, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। प्रश्न संख्या 10वां, सहजोबाई की शाखा की रचनाकार है? ज्ञानाश्रय शाखा की। ज्ञानाश्रय शाखा को संत कवि भी कहा जाता है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। प्रश्न संख्या 12, चंदायन। चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? श्रेष्ठवती में। प्रश्न संख्या 14, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? यह हैदराबाद से। प्रश्न संख्या 15, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र जी। प्रश्न संख्या 16, किस लेखिका ने पशु पंछियों पर केंद्रित रचना की है? महादेवी वर्मा।
प्रश्न संख्या 17, वृंद सत्यसाई की विषय वस्तु क्या है? नीति। प्रश्न संख्या 18, चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 19, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी। प्रश्न संख्या 20, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? अग्निलिख। प्रश्न संख्या 21, सेठ बाकेलाल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। प्रश्न संख्या 22, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? उदय प्रकाश ने। प्रश्न संख्या 23, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? गिरीश कर्नाड ने। प्रश्न संख्या 24, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल की। प्रश्न संख्या 25, छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? देवराज की। प्रश्न संख्या 26, इनमें से तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध और भारत भूषण अग्रवाल। यहाँ पर हम तार सप्तक की कवियों को देखते हैं। पहला सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आज्ञेय, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथा प्रभाकर माचवे बलवंत, पांचवा नेवी चंद्र जैन, छठा गिरजा कुमार माथुर, सातवां भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक के कवि देखते हैं। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी। कवि पहला शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शाकुंत माथुर, चौथा हरि नारायण घनश्याम व्यास, पांचवा नरेश मेहता, छठा धर्मवीर भारती, सातवां रघुवीर सहाय। अब हम तीसरा सप्तक के कवि देखते हैं। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। पहला प्रयाग नारायण त्रिपाठी, दूसरा मदन वात्स्ययन, तीसरा विजय देव नारायण शाही, चौथा कुंवर नारायण, पांचवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, छठा केदारनाथ सिंह, सातवां कीर्ति सिंह। अब हम चौथा सप्तक के कवि देखते हैं। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। पहला अवधेश कुमार, दूसरा राजकुमार कुंभज, तीसरा स्वदेश भारती, चौथा नंद किशोर आचार्य, पांचवा सुमन राजे, छठा श्री राम शर्मा, सातवां राजेंद्र किशोर। नोट, चारों सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञेय हैं। सप्तक 7 कवियों का संकलन है। प्रश्न संख्या 27, नील परिधान बिच सुकुमार, खिल रहा है मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 28, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? उत्तर आधुनिकतावाद से। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन अर्थ अलंकार है? प्रतिवस्तु पमा। प्रश्न संख्या 30, छायावाद
राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। यहाँ पर आ और बा दोनों अंशतः सही है। प्रश्न संख्या 31, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। यहाँ पर आ और बा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 32, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। यहाँ आ बा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और चौथा हिंदी। यहाँ पर हिंदी भाषा के विकास क्रम देखते हैं। पहला संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दूसरा पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, तीसरा प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, चौथा अपभ्रंश से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, पांचवा हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। इसे आधुनिक भारतीय भाषा भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। पहला सरप्पा, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा हेमचंद्र, चौथा सोमप्रभ सूरी। इन कवियों का जीवन काल देखते हैं। सरप्पा 769 ईस्वी राहुल संस्कृतयान के अनुसार, गोरखनाथ 845 ईस्वी राहुल संस्कृतयान के अनुसार, हेमचंद्र 1088 ईस्वी 12वीं शताब्दी, सोमप्रभु सूरी 1184 ईस्वी और शताब्दी 13वीं है। कवियों का जीवन काल मिलान करते हैं। केशव दास का जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी, चिंतामणि 1609 से 1650 ईस्वी, मतीराम 1617 से 1701 ईस्वी, पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी। सही विकल्प कीर्ति का क्रम पहचानिए। पहला पल्लव, दूसरा गुंजन, तीसरा युगांत, चौथा युगवाणी। प्रश्न संख्या 7वां, निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। पहला भरत, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा कुंतक, चौथा जगन्नाथ। इन आचार्यों का कालक्रम देखते हैं। आचार्य भरत मुनि प्रथम द्वितीय शताब्दी, आचार्य ब्रह्मा 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध, आचार्य कुंतक 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध। प्रश्न संख्या 38, कृति कालक्रम के दृष्टि से कौन सा सही है। पहला पल्लव, दूसरा परिमल, तीसरा लहर और चौथा नीरजा। काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। पल्लव 1928, परिमल 1930, लहर 1933, नीरजा 1935। रचनाकार कालक्रम में सही का निर्देश कीजिए। बच्चन पहला, दूसरा दिनकर, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा अज्ञेय। हरिवंश राय बच्चन जन्म 1907, मृत्यु 2003। रामधारी सिंह दिनकर जन्म 1908, मृत्यु 1974। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय जन्म 1911 और मृत्यु 1987।
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 और मृत्यु 1964। निम्नलिखित में से कीर्ति का कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? पहला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा दीपशिखा, चौथा संध्या गीत। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से सही कीर्ति कार्यक्रम कौन सा है? पहला सुखमय जीवन, दूसरा दो बाके, तीसरा शरणार्थी, चौथा ठुमरे। सुखमय जीवन कहानी 1915, दो बाके कहानी 1936, शरणार्थी कहानी 1948, ठुमरी कहानी 1959। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम। पहला कबीरदास, दूसरा दद्दू, तीसरा मलुकदास, चौथा सुंदरदास। कबीरदास जन्म 1398 और मृत्यु 1518। दद्दू दयाल का जन्म 1544, मृत्यु 1603। मालुकदास का जन्म 1574 और मृत्यु 1682। सुंदरदास का जन्म 1596 और मृत्यु 1689। निम्नलिखित काव्य पंक्ति और कवि को सम्मिलित कीजिए। चलिए मिलाते हैं। नैया बिच नदिया डूबती जाए, कबीर के पंक्ति है। अजर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, मल्लुकदास के पंक्ति। गुरु सुबह जय पंथ दिखावा, जैसे के पंक्ति। तब लग ही जीवो भली, देवो होय न धीम, रहीम की पंक्ति है। ऑप्शन बी सही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक नज़र। नैया बिच नदिया डूबती जाए, कबीरदास की पंक्ति। अजर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, मलुकदास की पंक्ति। गुरु सुबह जोई पंथ दिखावा, जैसे की पंक्ति। तब लग ही जीवो भलो, देवो होय ना धीम, रहीमदास की पंक्ति। गौरी सवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपन रैन भाई चाहो देश, अमीर खुसरो की पंक्ति। यहाँ पर मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। मृगावती कुतबन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना। अखरावट जैसी की रचना। मृगावती जो काव्य संग्रह है 1501 कुतबन की है। मधुमालती 1545 ईस्वी मंझन की। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की। अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी की। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान की है। यहाँ पर भी मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। समय पृथ्वीराज रसो, कांड रामचरितमानस, खंड पद्मावत, सर्ग साकेत। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। बिहारी सत्यसाई पद्म सिंह शर्मा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी ग्रंथ है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव ग्रंथ लाला भगवान दीन। निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सम्मिलित कीजिए।
लक्ष्मी नारायण लाल राक्षस का मंदिर, पंडित उदय शंकर भट्ट, विक्रमादित्य, श्री चतुरसेन शास्त्री, अमर राठौर, सेठ गोविंदास, कर्तव्य। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसका उत्तर देना है। चलिए प्रश्न को ही देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी, उनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। प्रश्न संख्या 49, अनुच्छेद की शैली में प्रभाव अभिव्यंजकता है। प्रश्न संख्या 50, अनुच्छेद का लक्ष्य है प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। मित्रों, प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम यूजीसी नेट परीक्षा जून 2005 की प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। जून 2005 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे हमारे हिंदी यूजीसी नेट में, वो लेकर आएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरि ओम।